नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल वेलकम करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम जनरल साइंस के टॉप 30 से 35 सवाल है वो कवर करेंगे, तो सभी साथी जुड़ जाएं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार, पहला सवाल आपके सामने है। जिस भी नौजवान को आंसर आ रहा है कमेंट करें। सोनार अधिकांशतः किस प्रयोग में लाया जाता है? सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा? सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? यदि आपने आंसर डी चुना है, नौ संचालक के द्वारा, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। जिस भी विद्वान को आंसर आ रहा है कमेंट करें। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम या शहद? कोलाइड का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यदि आपने सी चुना है आइसक्रीम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करूं मैं दूध की, खून की और शहद की, ये सभी कोलाइड विलयन है। आइसक्रीम में 12% वसा, इसके अलावा वसा रहित ठोस पदार्थ, चीनी, बिल्कुल ये सारे होते हैं। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरे में फैल जाती है, और आइसक्रीम में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगला सवाल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस उष्मा की इकाई। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। डेसिबल ये ध्वनि की ध्वनि की जो प्रबलता है, तीव्रता है, इसकी इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। लेकिन सेल्सियस ये ताप मापन की इकाई होती है। तापमान को मापने की इकाई सेल्सियस होती है। जैसे कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? महासागर में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसकी स्थिति पता करने के लिए हम सोनार नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सोनार का। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, सोनार नौ संचालक होते हैं, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है अधिकतर। नेक्स्ट है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या चुंबकीय बल की? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं? लेक्टोमीटर से दूध की मापी जाती है। हाँ, दूध मापने का यंत्र। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। यह सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या ए और बी दोनों? तो पीएच मान 7 शुद्ध पानी का होता है, उदासीन होता है, उदासीन विलयन का भी 7 ही होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर ए और बी दोनों अपने क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगला सवाल है कि आवर्ती को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड, रेडियम या वाट? आवर्ती को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में आवर्ती को मापते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट?
तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वोट। क्या होती है? वोट। दोस्तों विद्युत शक्ति की वाट हो जाती है, तो एम्पियर की क्या होती है? एम्पियर। ये विद्युत धारा मापने का यंत्र विद्युत धारा एम्पियर होती है, विद्युत धारा की इकाई। इसके अलावा वोल्ट होती है, ये किसकी होती है? विद्युत विभव की होती है, विद्युत विभव की वोल्ट होती है। और आवेश का जो इकाई होती है आवेश की, वो कूलाम होती है। आवेश की क्या होती है? कूलाम। अगला सवाल है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं? सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जर्मेनियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। अगला सवाल है कि ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है, क्या बनता है? ओला, शिलावृष्टि, हिमपात या मेघ गर्जन। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश का जब पानी गुजरता है तो इसे ओला बनता है और ओलावृष्टि होती है, ओला बनता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? वर्ग की, पारिस्थितिकी, आनुवांशिकी या आकार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ग क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्गीकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु पादपों का वर्गीकरण इसमें रखा जाता है। आनुवांशिकी में यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आकारिकी में के अंदर विज्ञान शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु के अंतर्गत उन सभी के अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें मुख्य विषय जीव पिंड का आकार और रचना होती है। अगला सवाल है कि फिटकड़ी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपवहन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्कर या तापक्रम पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका चुनाव राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या वही रहेगा? मोमबत्ती का आकार भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका चुनाव राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। यदि आपने आंसर सी चुना है रिक्टर पैमाने पर तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसका विकास 1930 के दशक में हुआ था। समय मापक विज्ञान है, समय मापने का विज्ञान होरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा होरोलॉजी। यदि आपने आंसर ए चुनाव किया है होरोलॉजी तो बिल्कुल आपका राइट होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की। किसकी है? दूरी की। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, विशेष तौर से ध्यान रख लेना। अगला सवाल आपके सामने बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? बत्ती जो लगी हुई होती है केरोसिन में, जो केरोसिन उस बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ये सबसे शानदार प्रश्न है साइंस का, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो बत्ती के अंदर जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है वो चढ़ता है कैसी तत्व के कारण? यदि आपने राइट आंसर सी चुना है तो आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला सवाल है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है गर्मी में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। कब चलेगी? सर्दियों में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पेंडुलम की घड़ी शीतकाल में तेजी से चल सकती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल है वो घट जाता है, जबकि गर्मियों में पेंडुलम गति का जो आवर्त का जो पथ होता है और इसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो धीरे चलती है। अगला सवाल है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना होगी दोस्तों पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, पृथ्वी बिल्कुल जल सकती है। अगला सवाल है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस गति की विशेषता होता है? मौसम में परिवर्तन किस कारण होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो मौसम परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परिते एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग पर चक्कर काटती है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? बैरोमीटर, स्पाइगोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। कौन सा उपकरण है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता? तो ये सोनोग्राफी में नहीं होता है। यदि आपने आंसर सी चुना है सोनोग्राफी तो राइट हो जाएगा। वायुदाब मापी यंत्र जिसमें पानी, हवा व पारे का प्रयोग होता है। इसके अलावा स्पाइगोमीटर में रुधिर दाब मापा जाता है, जिसमें भी पारा भरा हुआ होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर। हवा का दबाव नापने के काम आता है। कौन सा उपकरण आता है? तो ये बैरोमीटर आता है। कौन सा उपकरण आता है दोस्तों? बैरोमीटर। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पायरोमीटर ये किस काम में आता है? उच्च ताप मापने वाला उपकरण है पायरोमीटर। थर्मामीटर क्या है? मानव शरीर का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से, और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। अगला सवाल है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? ए है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी है ओजोन परत में छेद, सी है वैश्विक तापमान में वृद्धि, डी है समुद्र के तापमान में बदलाव। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यदि आपने आंसर ए चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रिक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? हवा की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, पानी का खारापन। तो यदि आपने आंसर सी चुना है भूकंप की तीव्रता तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय। ईसीजी क्यों की जाती है? तो हृदय, हार्ट के जो रोगी होते हैं उनकी ईसीजी की जाती है। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका राइट आंसर होगा। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर उपयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप का। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रोबोस्कोप, ये क्या काम आता है? आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो स्टीरियोस्कोप है ये दिव्य चित्र लेने के लिए काम आता है। और अगला है कि स्पेक्ट्रोस्कोप, ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के काम आता है।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 32% कवर किए। आपका स्कोर कितना रहा है, कितने राइट में है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर आपको क्लास चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।